देखिए, प्रीवियस टर्न पर हमने आपको बताया था कि कोप्लेनरिटी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, कोलिनियरिटी एटसेट्रा, कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स। आज हम उसका एक्सटेंशन लेंगे। देखिए, कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं तीन वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हमेशा एक प्लेन में होंगे, जरूरी नहीं कि तीन वेक्टर्स एक प्लेन में हो। इसी तरह से तीन पॉइंट जो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है हमेशा कोप्लेनर होंगे। एक ट्रायंगल बनाएंगे तो वो एक प्लेन में लाई करता है। जरूरी नहीं है कि फोर्थ जो है वेक्टर, फोर पॉइंट जो है वो कोप्लेनर हो तीन के साथ। देखिए, जैसे तीन पॉइंट जैसे भी बनाया आप एक प्लेन बना देंगे। चौथा पॉइंट हो सकता है, अगर इसी प्लेन में हुआ तो हो सकता है प्लेनर। देखिए, ये चौथा पॉइंट हुआ, ए बी सी डी, ये हो गया कोप्लेनर। अगर ये बोर्ड से बाहर आ गया पॉइंट, चौथा पॉइंट, तो वो नॉन कोप्लेनर हो गया। तो इस तरह से हम कोप्लेनरिटी, नॉन कोप्लेनरिटी, जरूर नहीं है कि चार पॉइंट्स कोप्लेनर हों। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी डी आर फोर पॉइंट्स, पोजीशन वेक्टर की भी है, तो चार पॉइंट कोप्लेनर कब होंगे, उनसे तीन वेक्टर बनाने चाहिए। लेकिन चारों वेक्टर यूज होने चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट को फिक्स करते हुए, जैसे ए बी, मैं हमेशा एडवाइस करता हूं ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, तीन वेक्टर बना सकते हैं। तीनों यूज हो गए, ए बी, बी सी और सी डी बना सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई से बना दीजिए आप जिस तरह से चाहे, लेकिन चारों पॉइंट्स यूज होने चाहिए। ऐसा नहीं ए बी बी सी और सी ए बना दिया, डी को इग्नोर कर दिया। इन दैट केस वो थ्री पॉइंट्स रह जाएंगे, चौथा अलग हो जाएगा, आइसोलेटेड हो जाएगा। तो फिर वो हम कह नहीं सकते उसके रिगार्डिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन बातों को ध्यान देना चाहिए। यूजुअली हम देखते हैं बस स्टूडेंट्स उसकी वर्किंग जरूर पढ़ लेते हैं, ये ध्यान नहीं देते कि क्या चीज़ उनको डिस्क्राइब की हुई है, क्या कंडीशंस बताई हुई हैं, फार्मूले किस कंडीशंस में एप्लीकेबल है, क्या क्या जरूरी है। अब जैसे तीन पॉइंट हैं, हमेशा कोप्लेनर होंगे, एक प्लेन में होंगे, लेकिन कंडीशन क्या है ये नहीं ध्यान देते। कंडीशन होती है तीन पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए। अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर होंगे उससे इनफाइनाइट प्लेन बन जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें बहुत होनी चाहिए। एक्चुअली में ज्योमेट्री का क्राइटेरिया है, तो इसलिए सब चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ और मालूम होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने अब इसमें से कोई सा भी ले लीजिए, मैं एक पॉइंट को लेते हुए बनाता हूँ, इसीलिए तीन बनाता हूँ। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इस तरह से देंगे। बहुत से क्या करते हैं, ऑथर्स भी करते हैं ऐसा कि वो स्ट्रेस तो करते हैं ओरिजिन पर। आप देखिए, जब हम टू डायमेंशन पढ़ाते हैं कभी कभी हम ओरिजिन को यूज कर लेते हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल। उसका इतनी यूटिलिटी नहीं है। इसमें अगर हम बनाएं ओरिजिन, किस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है, तो उससे क्या होता है, ये एक कॉम्प्लिकेशन खड़ा हो जाता है। मैं कभी कॉम्प्लिकेशन में नहीं पसंद करता। इमेजिन हो जाना चाहिए क्वेश्चन को या वर्किंग को या क्राइटेरिया को इजी गोइंग पाथ में होना चाहिए। ये जितना ऑथर्स, बहुत से ऑथर्स करते हैं ऐसा, और बहुत से बड़ा सिंपली वे में लिखते हैं, समझाते हैं। तो ये चीज़ है। तो इससे आगे पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये मैं उससे कोई मतलब नहीं ओरिजिन कहाँ पर है, ये क्राइटेरिया हमेशा एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये हो गया,
आई माइनस 2j प्लस 3k माइनस 2i प्लस 3j माइनस k और AC AD तीनों बनाए हमने। पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यहाँ पर आ जाएगा C आ गया 3i प्लस 4j माइनस 2k और ये आ गया माइनस वही 2i प्लस 3j माइनस k, लिखना भी आसान है। और d माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A वही आ गया, तो ये आ गया d का आ गया i माइनस 6k प्लस 6k और माइनस 2i प्लस 3j माइनस k और ये आ जाएगा माइनस i माइनस 5j प्लस 4k, ये आ गया i प्लस j माइनस k और ये आ जाएगा माइनस i माइनस 9j प्लस 7k। अब वही क्राइटेरिया कि लेट अल्फा टाइम्स AB प्लस बीटा टाइम्स AC प्लस गामा टाइम्स AD इज इक्वल टू 0, दैट इज अल्फा टाइम्स माइनस i माइनस 5j प्लस 4k प्लस बीटा टाइम्स AC हो गया i प्लस j माइनस k प्लस गामा AD हुआ माइनस i माइनस 9j प्लस 7k इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ i j k, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स i j और k, ये हो जाएगा माइनस अल्फा और प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 0 और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। दूसरा हुआ ये हो जाएगा बीटा के इसके जे के कोफिशिएंट करें तो माइनस 5 अल्फा प्लस बीटा और माइनस 9 गामा इज इक्वल टू 0। ये भी आ गया 5 अल्फा माइनस बीटा प्लस 9 गामा इज इक्वल टू 0। तीसरा लेते हैं के कोफिशिएंट्स 4 अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस बीटा और प्लस 7 गामा इज इक्वल टू 0। ये ऐसी रखती है हमने। अब दो को सॉल्व कर लेते हैं। दो को सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, कोई से दो को सॉल्व कर लीजिए, एक को दूसरे के टर्म्स में निकाल सकते हैं, आराम रहेगा। तो यहाँ वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए, फर्स्ट माइनस सेकंड, या इसमें से करते हैं सेकंड माइनस, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड लेते हैं। सेकंड माइनस थर्ड किसी दो को सॉल्व कर लीजिए, इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 0। अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 गामा, वैल्यू डाल दीजिए इसमें, बीटा निकल आएगा अल्फा की जगह, दैट इज माइनस 8 गामा
माइनस बीटा और प्लस 7 गामा इजिकल टू 0 और इससे आ गया बीटा इजिकल टू माइनस गामा। ये दो रिजल्ट आ गए, अल्फा का अल्फा इजिकल टू और बीटा इजिकल टू इसमें डाल दीजिए फर्स्ट में, पुटिंग इन फर्स्ट। देखिए इसमें डालते हैं अल्फा की जगह -2 गामा प्लस गामा और प्लस गामा, देखिए 0 आ गया, यानी तीनों का दो का सॉल्यूशन तीसरी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका तरीका ये होता है, एक की टर्म में निकाल दीजिए, बाकी वैल्यू रखिए, वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ गामा यू विल बी गेटिंग 0। तो देयरफॉर 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, अल्फा बीटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा इन टर्म्स ऑफ एक दूसरे की टर्म्स में निकल गए, गामा की वैल्यू 1 लेते हैं तो बीटा हो गया -1, अल्फा हो गया -2 और गामा की वैल्यू 1 है ही, तो रख देंगे तो भी 0 आ जाएगा, तीनों 0 आ जाएंगे, सेटिस्फाई हो गया। तो ये हो गए कोप्लेनर वेक्टर्स। एक कंडीशन में इसके बाद बताऊंगा, तो इस तरह से ये आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी, जैसे ये आगे थे इनका डिटर्मिनेंट, और ये लॉन्ग रन में यूज कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मस्ट बी 0। कंपटीशन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको 0 प्रूव कर दीजिए तो भी कोप्लेनर, नॉन 0 है तो नॉन कोप्लेनर। तो ये होगा पहला पार्ट, इस तरह से करेंगे। अब देखिए दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट है, अच्छा ये तो हो गया ए बी, वेक्टर निकल के ए बी, ये तो हो गया ए बी और ये हो गया ए सी। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है ए बी एंड सी डी। तो ए बी वेक्टर है हमारे पास है -i -5k + 4k और सी डी हो गया, इसी तरह से सी डी निकालेंगे। तो d - c इजिकल टू -2i -10j और +8। एंगल बिटवीन देम क्या हो गया, एंगल बिटवीन देम क्योंकि इनकी नीड पड़ेगी, इसको मैं रब नहीं कर रहा हूं इसलिए। एंगल बिटवीन AB and CD dot product is equal to AB dot CD अपॉन मॉड ऑफ AB और मॉड ऑफ CD। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, हम कर चुके हैं। ये हो जाएगा -i 5j + 4k डॉट CD आया, ये आ गया -2i -10j + 8k और ये आ जाएगा 1 + 25 + 16 और ये आ जाएगा 4 + 100 + 64। तो ये हो गया, दैट इज इक्वल टू 2, इधर लिखिए इक्वल टू 2 और +50 +32 अपॉन अंडर 168। तो ये तो 84 आ गया नीचे और ऊपर भी 84 आ गया। पैरेलल नहीं है, दैट मीन दे आर पैरेलल, यस दीज आर प्रोपोर्शनल, दीज आर पैरेलल। तो ये कोलिनियर भी हो गई साथ साथ। देखिए ये तो हमने इससे प्रूव करा 84/84 दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज 0। एंगल इज cos, ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ से अगर हम लिखे प्रोपोर्शनल आ गए सीधे,
अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो प्रोपोर्शनल ये हो गया पहला। तीसरा पार्ट, फाइंड डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी। ए बी क्या हुआ और ए सी, ए सी ये है, ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो। देखिए कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट ऑफ आई जे के आर डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, दैट इज -1, -5 एंड 4। और कोफिशिएंट ऑफ आई जे के ये तो हो गए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी के हो गए, और ए सी के डायरेक्शन रेशियोज ये हो जाएंगे 1, 1, -1। देखिए इसके अब ये डायरेक्शन रेशियोज होगी तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, डी सी ऑफ ए बी वेक्टर विल बी -1/√1², इनके यूनिट बना लीजिए, यानी 1² + 25 + 16, और -5/1 + 25 + 16, और इसी तरह से 4/1 + 25 + 16। ये तो आगे ए बी के। इसी तरह से ए सी के, डायरेक्शन रेशियोज, एसी के डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एसी ये थे आपके -1, सॉरी +1, 1 और -1। तो डायरेक्शन कोसाइंस इज इक्वल टू 1/√1 + 1 + 1 + 1, 1/√1 + 1 + 1, और -1/√1 + 1, दैट इज 1/√3, 1/√3 और माइनस, इन तीनों के स्क्वायर का सम 1। तो ये आपका हो गया डायरेक्शन कोसाइंस। अब मैं आपसे बता रहा था तो ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको बता रहा था एक अलग सा कंडीशन, 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर और कोप्लेनर। इफ 4 points पोजीशन वेक्टर हैविंग पोजीशन वेक्टर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ए बी सी डी विल बी कोप्लेनर if and only if alpha A plus beta B plus gamma C plus delta C delta D is equal to 0। ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा में से 4 स्केलर्स ले लें जिससे कि ये रिलेशन ट्रू हो, एज वेल एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो 2A + 3B - C - 4D इज इक्वल टू 0, तो ये कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे ए बी सी डी। क्यों, देखिए 2 + 3 - 1, 2 + 3 - 1 - 4 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ये ए बी सी डी विल बी कोप्लेनर। इसी तरह से कोलिनियरिटी का होता है। कोलिनियरिटी में 3 पॉइंट्स, अब इसी तरह से 3 पॉइंट्स, ये अलग से आर्टिकल है, कहीं यूज करना हो कर सकते हैं, इसकी एग्जाम्पल आगे हो सकती है कहीं यूज हो जाए। 3 पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर A B C are collinear if and only if alpha A plus beta B plus gamma C
बीटा बी प्लस गामा सी इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज आल्सो 0। ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली अगर होंगी तो ये कोलिनियर वेक्टर होंगे। हालांकि इसकी यूटिलिटी कम है, क्योंकि टी तो आसानी से हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, उसमें ज़रा डिफिकल्ट पड़ता है, इसलिए कोऑर्डिनेटिव में कभी कभी हम इस तरह से करते हैं। थैंक यू।